करो, सीजन एग्जाम रद्द करो। देखना बंद करो, सीजन के दलालों को, उपाधि की बेरोजगार करेगा, जितने काम करते जाते हैं के तमाम जो बच्चों की पेंशन है, आप सभी आइए। अरे सीजीएल भी किया, टिकट भी किया, लाभ असिस्टेंट भी किया, उपाधि सिपाही भी लिखेगा, ये आप लिख लीजिए। इसलिए आइए आंदोलन का हिस्सा बनिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो मामला है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है। आप सभी को पता होगा आज जेएसएससी के कार्यालय में बैरिकेडिंग की गई है बहुत बड़ी मात्रा में, और वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी है। हजारीबाग में भी जो प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो मामला थमा नहीं है। चोटें भी लगी थी, लाठीचार्ज भी उन पर किया गया था, कैंडल मार्च भी निकाला गया था, फिर भी आज छात्र जो है इस चीज़ को लेकर शांत नहीं बैठे हैं। यहाँ पर ये भी मामला देखने को मिल रहा है कि गिरफ्तारी भी की जा रही है, छात्रों की तलाश भी की जा रही है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो छात्र है वो मानने को तैयार नहीं है, वो शांत नहीं बैठ रहे। तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है, तभी नहीं तो आज के टाइम पर सारी चीजों को छोड़कर कोई इस फील्ड में तो नहीं, कोई खुशी से तो नहीं जाना चाहेगा, कोई खुशी से धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहेगा। आप सभी को भी पता है, सभी के पास बहुत काम होते हैं, बहुत फालतू टाइम नहीं होता, और ये बार बार होना, ये जेएसएससी सीजीएल को लेकर बार बार होना, आप सभी समझ सकते हो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएसएससी द्वारा कराई गई, जेएसएससी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें जेएसएससी के सचिव सर ने जो है सारी चीज़ें क्लियर की, स्पष्ट की है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर है जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी। शायद आप सभी के भी मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। सर ने जैसा कहा कि 21 सितंबर को जो है हिंदी पेपर के एग्जाम थे, जिस वजह से वहाँ पर 82 कैंडिडेट ही छात्र हो पाए जो सेलेक्ट हो पाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और बाकी जो एग्जाम थे, बाकी जो लैंग्वेज पेपर थे, रीजनल पेपर थे, वो सारी चीजें आपके 22 सितंबर को हुई थी। ठीक है, तो इसलिए 22 सितंबर को जो है ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट यहाँ पर आप ये भी नोटिस करो कि जो क्वेश्चनों की रिपीटेशन हुई थी वो 21 सितंबर वाले एग्जाम में तो नहीं हुई थी। 21 सितंबर वाले एग्जाम में कहीं भी कुछ गलत ऐसा सुनने को नहीं मिला। अगर मे बी आप सभी को कुछ पता हो, 21 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें कुछ गड़बड़ी या कुछ भी मैटर निकला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारी चीजें 22 सितंबर वाले ही एग्जाम में क्यों हुई, कहने का ये मतलब है कि जब दोनों एग्जाम सेम थे, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हिंदी पेपर के जो है वो एग्जाम 21 को रखे गए थे, सिलेक्शन भी कम ही के हुए, बट जो गलतियां हुई, जो प्रॉब्लम देखने को मिली, जो दिक्कतें हुई, जो क्वेश्चनों की रिपीटेशन हुई, वो भी 22 सितंबर वाले एग्जाम में हुई। सील टूटने की भी प्रॉब्लम सुनने के बाद जो समस्या आई वो भी 22 सितंबर वाले एग्जाम में हुई। पेपर लीक के मामले जो निकल कर आए, जो फोटो रिकॉर्डिंग जो आई, वो भी आपके 22 सितंबर वाले एग्जाम आई। जो नेटबंदी की गई वो भी 21 सितंबर वाले एग्जाम से बहुत पहले कर दी गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें 22 सितंबर को ही क्यों हुई, 21 सितंबर वाले एग्जाम में क्यों नहीं देखने को मिला ऐसा कुछ। ठीक है, ये हो गई। और दूसरी चीज ये सर ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो ये जेएसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ये बातें सही है, ये फाइनल जो रिजल्ट लिस्ट जारी की गई है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ये जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा जो रिटर्न एग्जाम लिए गए थे, अगर गड़बड़ियाँ रिटर्न एग्जाम में हुई है, अगर प्रॉब्लम रिटर्न एग्जाम में है, तो सवाल भी उसी पर उठाए जाएंगे, ना कि यहाँ पर इंतजार किया जाएगा रिजल्ट अनाउंस होने का। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होगी तो हम उसी टाइम उस पर सवाल उठाएंगे, ना कि हम इंतजार करेंगे कि सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किया जाए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपकी गड़बड़ियां हुई है तो हम भी यहाँ पर रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की कंप्लीट हो जाने के बाद, रिजल्ट जारी हो जाने के बाद, नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद छात्र यहाँ पर सवाल करेंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मामला आपके रिटर्न एग्जाम से शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके रिटर्न एग्जाम से ही होंगे। आगे के जो प्रोसेस है वो भले ही वो प्रोसेस है वो किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर दिक्कतें हुई है, गड़बड़ियाँ हुई है, जिस वजह से हुई है, उस वजह को लेकर यहाँ पर मामला बहुत ही गंभीर है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, कोई भी आज के टाइम पे फ्री नहीं है कि वो धरना प्रदर्शन करे, लेकिन यहाँ पर छात्र बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, और ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ है, ऐसा बार बार देखने को मिला है। विभिन्न एग्जाम जो है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पदों के लिए जो झारखंड
झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैक्सिमम आप देखोगे ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए भी है, होते भी है और उनमें से अधिकतर एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इस वजह से जो छात्र है जिन्होंने खासकर जेएसएससी सीजीएल से काफ़ी उम्मीदें लगाई रखी थी, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए और खासकर जब 28 जनवरी 2024 को जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो फर्स्ट आंदोलन जो हुए थे 2024 की ही बात कर रही हूँ, तो उस चीज़ को लेकर जो है छात्रों में ये थी कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष तौर पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की बातें हैं, आंदोलन में जितने छात्र शामिल थे या कौन किस में क्या शामिल है वो सारी चीज़ें उनका लिस्ट तैयार करना जेएसएससी के द्वारा, जो जेएसएससी को प्रॉब्लम हो रही है वो सारी चीज़ें आंदोलन को लेकर छात्रों के पीछे जो प्रशासन लगी है, जो प्रदर्शनकारी है, वो सारी चीज़ों में जो है इतनी फुर्ती है प्रशासन की या झारखंड सरकार की। बट जो पेपर लीक होता है, जब ये सारी प्रॉब्लम होती है, जब ये सारी व्यवस्थाएं पहले से कराई जानी चाहिए थी कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सारी सुविधाओं व्यवस्थाओं में सरकार जो है ढीली कैसे पड़ जाती है। ठीक है, आप सभी देख सकते हो छात्रों के पीछे जो प्रशासन लगी है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि घर जाकर गिरफ्तारी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ों में इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाया। बट इतना लंबा मामला जब छात्र सही तरीके से जेएसएससी के कार्यालय जाकर अपनी बातें रख रहे थे तो सारी चीज़ों को वहाँ पर समझा नहीं गया। जब छात्र उग्र हो जाते हैं, जब अपनी बातों को मनाने के लिए जब रास्ते पर आते हैं, तब सरकार को ये सारी चीज़ें दिखती है और इन सारी चीज़ों के पीछे जो है छात्रों की गलती नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनकी बातों को इग्नोर करती है और जिसका नतीजा ये होता है। फिर भी यहाँ पर मैं बोलूँगी कि कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पर बार बार जो है धरना प्रदर्शन करे एक एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, समझ सभी को आ रहा है, बट यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा होगा। और आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो यहाँ पर मैं एक एक को पढ़ूंगी नहीं, हेडलाइन आप देख सकते हो। यहाँ पर आज से रांची में जुटेंगे हज़ारों अभ्यर्थी, आयोग ने गड़बड़ी से किया इनकार। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 रद्द करने की मांग को लेकर कल जेएसएससी का महाघेराव। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने क्लियर किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हो जेएसएससी कार्यालय का छात्र कल करेंगे घेराव, आज पहुंचेंगे रांची। ये देख सकते हो बैरिकेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा। जेएसएससी कार्यालय के आसपास हुई बैरिकेडिंग, 200 से जो है अतिरिक्त जवान तैनात हैं। और आप सभी को ये भी बता दूं कल 16 दिसंबर है और कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया है। जेएसएससी कार्यालय में समक्ष अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। यहाँ पर देख सकते हो डीआईजी ने सुरक्षा का लिया जायजा, बोकारो के कोचिंग संचालक से हुई पूछताछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी फुर्ती ये अभी दिखा रहे हैं, इतनी फुर्ती अगर वो जब पेपर लीक हुई थी, जब छात्रों के नाम ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी, तो उतनी फुर्ती अगर वो उस टाइम दिखाते तो शायद में भी इतना लंबा सफ़र नहीं तय करना पड़ता छात्रों को, इतना छात्र जो है अपनी मांग को लेकर सड़कों पर नहीं उतरते। सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग की पुतला फूका। आप देख सकते हो क्या क्या चल रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर आंदोलन को समर्थन, सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हेमंत। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। जेएसएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा ने उठाए सवाल। 2231 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कल से यानी कि 20 तारीख तक चलने वाला है, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। और यहाँ पर देख सकते हो कर्मचारी चयन आयोग ने कहा शॉर्ट लिस्ट किए गए 2231 में से यहाँ पर 83% आरक्षित वर्ग के हैं और यहाँ पर देख सकते हो 96% जो है झारखंडी है। तो यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कही है। ठीक है, जेएसएससी के सचिव बोले पेपर लीक नहीं हुआ, अफसरों को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो अगर मैं यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ के आपको बताने लगूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, लेकिन बहुत कुछ है जेएसएससी सीजीएल को लेकर अभी भी। लेकिन आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट है। आप जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जेएसएससी द्वारा कराई गई थी उससे आप देखोगे तो आप समझ भी जाओगे। फिर भी उसमें बहुत सारी कमियाँ देखने को मिल सकती है, बहुत सारे सवाल तब भी उठते हैं। और यहाँ पर जैसा कि कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, भले बहुत लोगों को सही ना लगे तब भी यहाँ पर मैं बोलूँगी जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है आप प्लीज़ प्रिपेयर रहे, आप अपना काम करिए। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, आप उसके लिए प्रिपेयर होके बिना किसी डर के जाए। छात्र कोई आतंकवादी तो है नहीं, दुश्मन तो है नहीं, छात्र सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह का छात्रों ने कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर ही लाठीचार्ज की गई है, उनके ऊपर ही प्रशासनिक कार्रवाई कराई जा रही है। छात्रों ने जब भी प्रदर्शन किया है तो कोई भी ऐसा चीज़ या किसी को हानि पहुँचाने जैसा इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर। और यहाँ पर कल जैसा कि 16 दिसंबर है, बैरिकेटिंग की गई है और ये जो बैरिकेटिंग है ये 20 दिसंबर तक रहने वाली है। तो आई होप सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप सभी को। तो यहाँ पर मेरा बनता नहीं है कि मैं आप सभी को एक एक लाइन बताने जाऊँ, और आप सभी के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।